एलन की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। नीट मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आज हम यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती? तो इसका ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। तो इसका सही आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? ऑप्शन ए में तेजपाल, ऑप्शन बी में वास्तुपाल, ऑप्शन सी में दीपाक, ऑप्शन डी में मंडन। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दीपाक। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। पड़कुण बादशाह, यहाँ पे ये पूछा फड़ किसके द्वारा बातचीत जाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ऑप्शन ए में दे रखा है भोपा, ऑप्शन बी में कालबेली, ऑप्शन सी में लंगा, ऑप्शन डी में मांगनियार। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे भोपा द्वारा जो है फड़ बातचीत जाती है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करें। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? यहाँ पे पूछा गया तो ऑप्शन ए में जैसलमेर, ऑप्शन बी में पाली, ऑप्शन सी में जालोर, ऑप्शन डी में बाड़मेर। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो तीव्रता है अकाल की वो पाली जिले में होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच की। पालन कबीरी ख्याति किन रचना रे पाण है? यहाँ पे ऑप्शन ए में नेमिनाथ बारहमासा, ऑप्शन बी में जम्बू स्वामी रास, ऑप्शन सी में जीवदया रास, ऑप्शन डी में चंदनवाला रास। इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे नेमिनाथ बारहमासा। क्वेश्चन नंबर छः की बात करें। ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सात की बात करते हैं। यहाँ राजस्थान की स्टेटिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार जिले में सर्वाधिक विकास खंड है। ऑप्शन ए में बाड़मेर व जयपुर, ऑप्शन बी में जयपुर व उदयपुर, ऑप्शन सी में बाड़मेर व उदयपुर, ऑप्शन डी में जयपुर व जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बाड़मेर व उदयपुर। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करें। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? यहाँ पे लोक काव्य शैली की जो रचना है वो कौन सी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में नवरस वेली, ऑप्शन बी में रुक्मणी मंगल, ऑप्शन सी में किशन ब्यावड़ो, ऑप्शन डी में ढोला मारूरा दुआ। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ढोला मारूरा दुआ। क्वेश्चन नंबर नौ की बात करें। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? यहाँ पे ऑप्शन ए में मल्लीनाथ, ऑप्शन बी में तेजा जी, ऑप्शन सी में कल्ला जी, ऑप्शन डी में हड़बू जी। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे कल्ला जी। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। लाला जयदयाल मेहराब खां ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए में भरतपुर, ऑप्शन डी में अरिनपुरा, ऑप्शन सी में नसीराबाद, ऑप्शन डी में कोटा। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे कोटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन ए में नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी में किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी में देवगढ़ शैली, ऑप्शन डी में अलवा शैली। तो यहाँ पे इसका संबंध जो है नाथद्वारा शैली से है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि क्या रहती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में मई से सितंबर के बीच में रहती है, ऑप्शन जून से अक्टूबर के बीच में रहती है, ऑप्शन सी में जून से सितंबर के बीच में रहती है, या जुलाई से अक्टूबर के बीच में रहती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर के बीच रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रहा, ये पूछा गया। यहाँ पे राजस्थान का प्रसिद्ध संत जो है धन्ना भगत वो कहाँ से थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में आसपुर डूंगरपुर, ऑप्शन बी में देवली उदयपुर, ऑप्शन सी में धुवन टोक, ऑप्शन डी में गागरोन झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे धुवन टोक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए में वालर नृत्य, ऑप्शन बी में गुडला नृत्य, ऑप्शन सी में गेर नृत्य, ऑप्शन डी में गवरेनी नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे वालर नृत्य। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृद्ध भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए में पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी में थार पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी में हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी में उत्तरी अरावली। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे थार पश्चिमी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन ए में स्वांग, ऑप्शन बी में फर्ड, ऑप्शन सी में तमाशा, ऑप्शन डी में ख्याल। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे स्वांग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहां का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। यहाँ पे ऑप्शन ए में चूरू, ऑप्शन बी में नागौर, ऑप्शन सी में जैसलमेर, ऑप्शन डी में जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जोधपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। सम सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी में राव गोपाल सिंह, ऑप्शन सी में गोविंद गुरु, ऑप्शन डी में रूपा जी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे गोविंद गुरु। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की।
क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा कि भीलवाड़ा खेतरी बोली है, यहाँ पे भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी मालवी। यहाँ पे पहाड़ी तो नहीं होगा, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? ये पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए में आबू देलवाड़ा कोटा, ऑप्शन बी में आबू कोटा, ऑप्शन सी में आबू झालावाड़, ऑप्शन डी में आबू देलवाड़ा अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आबू देलवाड़ा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, अरावली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए में शेर दे रखा है, ऑप्शन बी में तारागढ़, ऑप्शन सी में अचलगढ़, ऑप्शन डी में रघुनाथगढ़। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे शेर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अमर सागर जो है किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में जोधपुर, ऑप्शन बी में जैसलमेर, ऑप्शन सी में जयपुर, ऑप्शन डी में उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जैसलमेर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में संत चरण दास, ऑप्शन बी में संत पीपा, ऑप्शन सी में रामचरण, ऑप्शन डी में संत लाला दास, ऑप्शन डी में संत लाल दास। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे संत लाल दास। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की, आहट के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया गया? ये सवाल पूछा है। ऑप्शन ए में नरवान, ऑप्शन बी में खुमान तृतीय, ऑप्शन सी में अल्लठ, ऑप्शन डी में कालभूज। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अल्लठ द्वारा जो है वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में झालावाड़, ऑप्शन सी में कोटा, ऑप्शन डी में बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कोटा। 26वें सवाल में पूछा कि तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही आंसर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए में नाक, ऑप्शन बी में गर्दन, ऑप्शन सी में कान, ऑप्शन डी में सिर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे गर्दन में जो है ये आभूषण पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, लोक नृत्य से संबंधित सवाल है, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में सहरिया, ऑप्शन बी में गरासिया, ऑप्शन सी में मीना, ऑप्शन डी में कथोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सहरिया जनजाति जो है शिकार लोक नृत्य करती है। आगे बात करते हैं, राजस्थानी भाषा से रिलेटेड सवाल है, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? ये पूछा गया है। यहाँ पर राजस्थान भाषा का सबसे पहले उपन्यास कौन सा था? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में कनक सुंदर, ऑप्शन बी में आभे पटकी, ऑप्शन सी में हु गोरी किण पीवरी, ऑप्शन डी में दोरारी धोरी। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कनक सुंदर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ये पूछा गया। ऑप्शन ए में जो है वी एन मिश्र, ऑप्शन बी में बीबी लाल, ऑप्शन सी में आर सी अग्रवाल, ऑप्शन डी में अमलानंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे वी एन मिश्र। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, जयपुर फूड के जनक कौन है? पी के सेठी, डॉक्टर वी सी राय, ऑप्शन सी में डॉक्टर अशोक पनगड़िया, ऑप्शन डी में डॉक्टर एस आर धारकर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पी के सेठी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, ये जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, बाड़मेर साचोर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र स्थित नहीं है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में शक्ति, ऑप्शन बी में कामेश्वरी, ऑप्शन सी में तुकाराम, ऑप्शन डी में जो है सादेवाला। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सादेवाला। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना से राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में 15.2%, ऑप्शन बी में 17.5%, ऑप्शन सी में 22.2%, ऑप्शन डी में जो है 23.3%। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 15.2%। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की, रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की रचना नहीं है, यहाँ पे कौन सी रचना जो है रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की नहीं है? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में मांजल रात, ऑप्शन बी में केरे चकवाबात, ऑप्शन सी में हुकारू दोसा, ऑप्शन डी में दतिरो दीणो। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की, कौन सा हवाई भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? ये पूछा गया। ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में डबोक, ऑप्शन सी में किशनगढ़, ऑप्शन डी में जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है, यहाँ पे ये पूछा गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए में जो है बनियावटी, ऑप्शन बी में वागड़ी, ऑप्शन सी में शेखावटी, ऑप्शन डी में गोटवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे बागड़ी।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में जो है कानड़ देव दे रखा है, ऑप्शन बी में कीर्तिपाल दे रखा है, ऑप्शन सी में रतन सिंह दे रखा है, ऑप्शन डी में हमीर दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे कीर्तिपाल। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादे वाला, ऑप्शन बी में भाग्यम, ऑप्शन सी में सीने वाला, ऑप्शन डी में जो है डांडे वाला। इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे सादे वाला। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ये जो है जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में भरतपुर, ऑप्शन बी में कोटा, ऑप्शन सी में अलवर, ऑप्शन डी में दौसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भरतपुर का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक दूसरे नंबर में जो है सर्वाधिक रहा है, द्वितीय नंबर पे जो है सर्वाधिक है। पहले नंबर पे जयपुर जनसंख्या जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पे जो है भरतपुर जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए में कोटा, ऑप्शन बी में जोधपुर, ऑप्शन सी में पाली, ऑप्शन डी में उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में मत्स्य पालन पीसी कल्चर, ऑप्शन बी में अंगूर की खेती विटीकल्चर, ऑप्शन सी में रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, ऑप्शन डी में बागवानी हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे रेशम कीट पालन सेरिकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है थोड़े से करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल भी है इसमें कि इसमें ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हेमंत थ्रो खेल से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए में जो है अंजनी कुमार, ऑप्शन बी में मंजू बाला, ऑप्शन सी में नीरज बलोदा, ऑप्शन डी में नितेश पूनिया। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे अंजनी कुमार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कक्षा 1 से 10, ऑप्शन बी में कक्षा 6 से 10, ऑप्शन सी में कक्षा 6 से 12, ऑप्शन डी में कक्षा 4 से 12 तक। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कक्षा 6 से 10 तक। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की। राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे, ये पूछा गया कि किस वर्ष में जो है आरटीई के नियम जो है अधिसूचित किए गए। ऑप्शन ए में 2009, ऑप्शन बी में 2010, ऑप्शन सी में 2011, ऑप्शन डी में जो है 2012। इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे 2011। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है स्वाध्याय गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में UIDAI, ऑप्शन बी में महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन सी में MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, ऑप्शन डी में जनजातीय मामलों का विभाग। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछा गया कि विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम कितनी सभा हर महीने में होनी चाहिए, ये पूछा गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे एक सभा जो है प्रत्येक 3 महीने में होनी चाहिए, इसका जो है सही आंसर होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। यहाँ पे राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए में अलवर, ऑप्शन बी में भरतपुर, ऑप्शन सी में उदयपुर, ऑप्शन डी में जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है, ये पूछा गया है सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में जो है 15, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी में 13, ऑप्शन डी में जो है 17। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 15। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है, ये पूछा गया है। यहाँ पे बालिका संबल विभाग का नोडल विभाग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन बी में प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऑप्शन डी में जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया, ये पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शन ए में हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी में कश्मीरी लाल हिरण, ऑप्शन सी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन डी में एक सींग वाला गेंडा। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा गया कि 2 अक्टूबर 2022 को लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। कितने जो है लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 5।
क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन ए में गुरुकुल, ऑप्शन बी में ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी में ज्ञान भारती, ऑप्शन डी में विद्या। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये पूछा गया। ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी में राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की। यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? झील दे रखी है एक साइड में और एक साइड में जो है जिले दे रखे हैं। इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तालाब एसाई जो है बूंदी जिले से जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी दी अबाब जो है बांसवाड़ा से संबंधित है, बालसमंद जोधपुर से संबंधित है, दूध तलाई जो है उदयपुर से संबंधित, लेकिन तालाब एसाई जो है बूंदी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्ष पूरे हुए, कितने साल पूरे हुए? ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 7। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 7। तो आप एक बार जो है फ्लैगशिप योजना को जरूर पढ़ लें, ताकि जो है आपके कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो फ्लैगशिप योजनाओं से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 1 जो है बाल सभा होती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मरुविधि रत्नाकर है यहाँ पे राजस्थान स्टेट जुडिशरी एकेडमी का एक ई न्यूज़लेटर। ऑप्शन बी में राजस्थान में दिए जाने वाले एक साहित्यिक पुरस्कार का नाम, ऑप्शन सी में राजस्थान विधानसभा का एक ई जर्नल, ऑप्शन डी में बाड़मेर की एक तेल क्षेत्र का नाम। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान स्टेट जुडिशरी एकेडमी का एक ई न्यूज़लेटर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए में कोटा, ऑप्शन बी में माउंट आबू में, ऑप्शन सी में जयपुर, ऑप्शन डी में जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जोधपुर में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कौन सा लोक देवता बूढ़ेल से है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में रामदेव जी, ऑप्शन बी में हड़बू जी, ऑप्शन सी में धन्ना जी, ऑप्शन डी में मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए का जो है सेकंड से संबंध है, वही बी का जो है यहाँ पे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है बीकानेर में है, और मक्का अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ पे बांसवाड़ा में है, और केंद्रीय भीड़ एवं अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ पे टोंक में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 14। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे उमेश मिश्रा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन ए में 1968, ऑप्शन बी में 1982, ऑप्शन सी में जो है 1986, ऑप्शन डी में 1992। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 1986। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में उदयपुर, ऑप्शन बी में बीकानेर, ऑप्शन सी में जोधपुर, ऑप्शन डी में जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जयपुर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप जो है कब लॉन्च किया गया था? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में जो है 14 अगस्त 2022, ऑप्शन बी में 21 अगस्त 2022, ऑप्शन सी में 14 सितंबर 2022, ऑप्शन डी में जो है 5 सितंबर 2022। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर 2022। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये पूछा गया। यहाँ पे उस समय जो है पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे जो है संस्कृत से रिलेटेड सवाल हैं, तो हम चलते हैं मनोविज्ञान की तरफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 की। शिक्षा या उद्देश्य की सयाहत। यहाँ पे ये पूछा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बालक संपूर्ण विकास। बालक है जो संपूर्ण विकास ही जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 127 क्वेश्चन नंबर की। भाषा शिक्षकस्य उद्देश्य की भवती। यहाँ पे जो है भाषा शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में व्यवहार परिवर्तनम, ऑप्शन बी में ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी में बुद्धि विकासम, ऑप्शन डी में धनोपार्जनम। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे व्यवहार परिवर्तनम। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 की। संस्कृत शिक्षणे घटे समुद्र प्रणम इत्युक्ति कस्य विधि कृत्य कथ्यते। ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सूत्र विधि। निम्नलिखितेषु संस्कृत
यहाँ अपने दृश्य श्रव्य साधन की मस्ती ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो गया अब दूरदर्शनम। एक क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, भाषा शिक्षण जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति इत्यन संबंध शिक्षण सिद्धांत अस्ति। यहाँ पे ये पूछा कि भाषा शिक्षण में जन्मजात प्रवृत्ति से रिलेटेड कौन सी शिक्षण सिद्धांत है, ये पूछा गया था। यहाँ पे प्रवृत्ति सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, यदि एक शिक्षक शिक्षण प्रति निष्ठावान नास्ति से स्वयं कक्षा शिक्षणात् दूरी करोति अत्र शिक्षके कस्य अभाव वर्तन्ते। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे व्यावसायिक नैतिकता अभाव। यहाँ पे व्यावसायिक नैतिकता का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 132 को जो है RSM SSB द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, बालकेषु अभिव्यक्ति विकास केन विधि न भवति। यहाँ पे बालक के अभिव्यक्ति विकास की कौन सी विधि नहीं है, ये पूछा था। कक्षा नायिका विधि, यहाँ पे कक्षा नायक विधि जो है बालक के अभिव्यक्ति विकास की विधि नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134 की, भाषा परीक्षाएं उत्तराणी दृष्ट्वा षष्ठी कक्षा अध्यापिका अवगच्छति यते छात्रान् प्रदर्शने समाचीन अस्ति इति अनंतर सा निश्या परीक्षाया रचना कृत्वा ता नियोजति इतरशी परीक्षा कथयते। इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षा से रिलेटेड कथन है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, पाठ्य वस्तु समग्रता इति अनेक के अभिप्राय अस्ति। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्यई परस्पर संबंधा दृश्यता सर्वस्य ना पदाना प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। यहाँ पे 136 नंबर सवाल में पूछा है कि पिकनिक का संबंध जो है किससे है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे छोटे का चौड़ी छाती और लोकप्रिय से है। भाई अस्थिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है कमजोर लंबा संवेदनशील है पतले से। एथलेटिक का संबंध किससे है, तो यहाँ पे मजबूत गठीले शरीर से। डायप्लास्टिक का संबंध जो है मिश्रित प्रकार से है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 137 की बात कर लेते हैं अब, बालक की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अल्फ्रेड बीन ने। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 139 की बात, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, ये पूछा है। कौन सा गलत है, ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ये समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल सही है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा से। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे लैटिन भाषा से। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 141 की, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक का सही आंसर होगा यहाँ पे सीरिल बर्ट। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, आदमी अल्फा परीक्षण उदाहरण है किसका, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल सही जवाब। ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। ये एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मानवीय विज्ञान नहीं है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 की, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग का क्या कहलाता है। यहाँ पे अचेतन मन का प्रयोग क्या कहलाता है तनाव को कम करने के लिए, ये रक्षात्मक युक्ति कहलाती है, अवधान प्राप्ति कहलाती है, प्रत्यक्ष बाधा निवारण कहलाती है, ऑप्शन डी लक्ष्य का विश्लेषण कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की, हेज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, फायर वॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है, ये जो है सिक्योरिटी के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसमें त्रुटि हो जाती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, बस टी में प्रयुक्त होने वाला मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे टोकन बस। ऑप्शन नंबर 150 की बात करें, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, जेरोन लेनियर ने जो इसकी वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत जो है जेरोन लेनियर ने की थी। तो ये सारे सवाल थे। नीट मेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।